साल 1503 भारत का एक शांत कोना, जहां लहरें इतिहास की सबसे बड़ी साजिश की गवाह बनने वाली थीं। एक ऐसा किला जिसने न सिर्फ भारत का भूगोल बदला, बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पर खून और बारूद से एक नई इबारत लिख दी। हम बात कर रहे हैं फोर्ट इमैनुअल की, जिसे आज दुनिया फोर्ट कोच्चि के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी एशिया महाद्वीप में बनाया गया सबसे पहला यूरोपीय किला था? क्या आप जानते हैं कि इस शांत दिखती जगह की मिट्टी के नीचे यूरोप के सबसे खूंखार और महान योद्धाओं के सपने और उनकी लाशें दफन हैं? ये एक ऐसा वीरान किला है जहां आज भी इतिहास की चीखें सुनाई देती हैं। कहानी शुरू होती है पुर्तगाल के राजा इमैनुअल प्रथम से। मसालों की भूख और भारत पर कब्जा करने की जिद ने पुर्तगालियों को कोच्चि के तट पर ला खड़ा किया। कोच्चि के राजा की मदद से उन्होंने एशिया की धरती पर पहला यूरोपीय साम्राज्यवादी गढ़ खड़ा किया। ये किला था फोर्ट इमैनुअल। ये सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं थी, ये पुर्तगाली साम्राज्य का एक ऐसा क्रूर केंद्र था जिसने अरब सागर के व्यापार पर कब्जा कर लिया। डच और ब्रिटिश सेनाओं की नजरें इस पर टिकी थी। इस किले ने कई खूनी जंगें देखी, धोखे देखे और देखा अपनों का खून बहते हुए। लेकिन एशिया के इस पहले यूरोपीय किले की नींव को मजबूत करने के पीछे एक ऐसा नाम था जिससे समंदर भी कांपता था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, पुर्तगाली भारत का दूसरा गवर्नर। इसी शख्स ने फोर्ट इमैनुअल को एक अभेद्य गढ़ में तब्दील कर दिया। उसकी जिंदगी जंग के मैदान में गुजरी, लेकिन उसकी मौत की कहानी उतनी ही दर्दनाक थी। जिस साम्राज्य को अल्बुकर्क ने अपने खून से सींचा, उसी पुर्तगाली राजा ने उसे धोखा दिया और उसे गवर्नर के पद से हटा दिया। साल 1515 में जब अल्बुकर्क समुद्र के रास्ते वापस लौट रहा था, तब इसी गोवा एवं कोच्चि के समुद्र तटों के करीब टूटे हुए दिल और बीमारी के साथ इस महान योद्धा ने अपनी आखिरी सांसें ली। उसकी मौत ने पुर्तगाली इतिहास में एक ऐसा खालीपन छोड़ा जो कभी नहीं भर पाया। लेकिन ठहरिए, इस मिट्टी का रिश्ता एक और ऐसे इंसान से है जिसने दुनिया को भारत का रास्ता दिखाया, वास्को डी गामा। एक ऐसा नाम जिसने समुद्र की लहरों को चीरकर पूरी दुनिया का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी इस खोज को पूरा करने के लिए उसने भारत की कुल 3 ऐतिहासिक समुद्री यात्राएं की थीं। पहली यात्रा सन 1497 में हुई, जिसने यूरोप से भारत का रास्ता खोजा। दूसरी सन 1502 में व्यापारिक ताकत दिखाने के लिए हुई और तीसरी व आखिरी यात्रा साल 1524 में हुई, लेकिन एक ऐसे मकसद के साथ जिसने उसे इस मिट्टी का हमेशा के लिए कैदी बना दिया। साल 1524 में पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय ने वास्को डी गामा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। पुर्तगाली साम्राज्य के भारतीय गढ़ में फैले भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को कुचलने के लिए उसे भारत का वाइसरॉय और गवर्नर बनाकर भेजा गया। जब बूढ़ा और सख्त वास्को डी गामा फोर्ट इमैनुअल पहुंचा, तो उसने आते ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक क्रूर और कड़ा रुख अपनाया। वो पुर्तगाली सत्ता की साख को दोबारा मजबूत करने में जुट गया। गवर्नर के रूप में उसका ये कार्यकाल बेहद छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली रहा। उसने फोर्ट इमैनुअल को अपनी प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया, लेकिन इसी किले की दीवारों के पीछे, जहां वो साम्राज्य की नई रणनीतियां बुन रहा था, नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। भारत पहुंचे उसे अभी मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे कि अचानक वो मलेरिया की गंभीर चपेट में आ गया। कोच्चि की उमस और भयंकर बीमारी ने
उस मजबूत योद्धा के शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। गवर्नर का पद संभालने के महज 3 महीनों के भीतर 24 दिसंबर 1524 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इसी फोर्ट कोची में इस महान खोजी और गवर्नर ने अपनी आखिरी सांसें ली। उसकी मौत के बाद उसे फोर्ट कोची के इसी ऐतिहासिक सेंट फ्रांसिस चर्च में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। हालांकि करीब 14 साल बाद उसके अवशेषों को वापस पुर्तगाल ले जाया गया, लेकिन आज भी फोर्ट कोची के इस चर्च की खाली कब्र वास्को डे गामा के गवर्नर के रूप में बिताए आखिरी दिनों और उसकी मौत की खामोश गवाह बनी खड़ी है। समय बदला और साल 1663 में इस किले पर किस्मत की मार पड़ी। डच सेना ने एक भयानक हमले में पुर्तगालियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एशिया के इस पहले ऐतिहासिक यूरोपीय किले को मलबे में तब्दील कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने जो बचा था उसे भी तबाह कर दिया। आज फोर्ट इमैनुअल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा समुद्र किनारे बचा है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो जब सूरज ढल जाता है और समंदर में सन्नाटा छा जाता है तो इन ढहती दीवारों से तलवारों के टकराने की और पुर्तगाली सैनिकों की दबी हुई चीखें सुनाई देती हैं। फोर्ट इमैनुअल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये गवाह है उस दौर का जब यूरोप ने एशिया की छाती पर अपना पहला कदम रखा था। ये याद दिलाता है वास्को डे गामा और अल्बुकर्क जैसे दिग्गजों की जीत और उनकी दर्दनाक मौत की। अगली बार जब आप फोर्ट कोची की इन लहरों को देखें तो याद रखिएगा, हर लहर के नीचे इतिहास का एक ऐसा राज छुपा है जो आज भी उजागर होने का इंतजार कर रहा है।